सर, एक जो कल खबर आई है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, वैसे तो कल हमने इस पे चर्चा की, ब्रजेश जी ने भी बताया, लेकिन क्यों इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए इतना नेगेटिव या चैलेंजिंग माना जा रहा है? ये है क्या सर, जरा थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, अभी इसको थोड़ा जरा बैंक्स के हिसाब से समझिए। अभी बैंक्स क्या करता है, बैंक्स जो आपको लोन देता है, लोन समय पर वापस रीपेमेंट नहीं होते हैं, ब्याज का भुगतान नहीं होता, तो उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और प्रोविजनिंग करने के बाद और लंबे समय तक नहीं आता तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के चलते चलते वो NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, और उसकी बैलेंस शीट पर होंगे हिट लेनी होती है। ठीक है, तो ये तो जब आपने डिफॉल्ट किया, डिले किया, पहले डिले के बाद डिफॉल्ट के बाद उसका NPA में कन्वर्जन, ये प्रोसेस है। ठीक है, सारे बैंक इसे फॉलो कर रहे हैं, और आपने देखा ही 3-4 साल पहले किस तरह से बैंक्स के NPA भर के आते थे, और अब देखिए बैंक के NPA नहीं के बराबर है, बिल्कुल। और इनफैक्ट रिकवरी आ रही, जो पहले प्रोविजनिंग कर दी उसमें से पैसे निकल कर आने, जो बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ा भी रहे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अब RBI ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई देशों में ऐसे नियम हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बेसिस पे प्रोविजनिंग की जाती है। अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे, जैसे कि मतलब मुझे ये लगे कि नेहा जी ने पैसा उधार लिया है और वो पैसा धीमे धीमे चुकाएगी, लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि नेहा जी शायद ना चुका पाए, शायद, तो मैं पहले से उसकी प्रोविजनिंग चालू कर दूं। अच्छा। अभी तक उन्होंने कोई डिले नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं किया, ये मान कर, तो मतलब पहले से ही आप तो हल्के फुल्के कुछ पैरामीटर्स हैं उसके, मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके दम पर आपको ये अंदाज पहले से ही लगाना कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी प्रोविजन कैसे होती है? होने के बाद। आपने इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का डिले किया, डिफॉल्ट किया, नहीं दिया, फिर प्रोविजनिंग होती, करेक्ट। अब होने की आशंका से ही प्रोविजनिंग कर लो आप। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या कि जैसे आपने प्रोविजनिंग की, आपका प्रॉफिट कम हुआ, आपकी कैपिटल कम हुई, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, जिसने लोन लिया उस पर भी दबाव आप बनाएंगे, तो नेचुरली लोन लेने वाले लोग थोड़े और हिचकेंगे। ठीक है, अब आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे। ठीक है, तो बैंकों के लिए समस्या क्या है फिर? जैसे आप प्रोविजनिंग करते हो और आपकी कैपिटल कम होती है, तो आपको और कैपिटल की जरूरत है। एक तरफ आपको पैसे ज्यादा चाहिए वही बिजनेस करने के लिए, उतना ही बिजनेस करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए बैंक्स को। बैंक्स का धंधा क्या है? डिपॉजिट लेना, उधार देना। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। इधर से पैसा आया, इधर दिया, तो आपका रॉ मटेरियल कम हो गया प्रोविजनिंग करते ही, तो आपको लेंडिंग क्या करोगे? ठीक है ना, तो ये समस्या है जिसके चलते अलग अलग अंदाजा है। लोगों का मानना है कि बैंक्स की EPS 4 से 5%, 10 से 15% घट सकती है, कोई 4 से 5% बता रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 25 बेसिस पॉइंट घट सकते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसके चक्कर में लोगों को डर लग रहा है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं कि आज का आज ही आपको पूरा का पूरा कर दे। समझो आपको लगता है 100 रुपए डूबने वाले या डूब सकते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में, तो वो 100 रुपए 5 साल में आप धीरे धीरे करोगे, एक ही बार में नहीं करना है, 20-20% करोगे। कैसे होगा वो फ्रेमवर्क डिटेल अभी सामने आना बाकी है। लेकिन कल हुआ ये कि IBA के चीफ है सुनील मेहता साहब, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, एक इवेंट में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तो उन्होंने साफ कहा, पहले अभी तक क्या था, पिछली बार भी ये जब खबरें आई और लगभग सारी फॉरेन ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाली कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, सरकारी बैंकों पर ज्यादा असर पड़ेगा, दिस दैट एवरीथिंग। फिर बाद में ये आया कि नहीं, भारत सरकार अभी इसके पक्ष में नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, अभी इसको किया जाए। अननेसेसरी कौन पैसा डालेगा बैंक्स में, कैपिटल कौन बढ़ाएगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन कल IBA चीफ का ये कहना है कि ऑलरेडी RBI ने उन्हें 30 तारीख की डेडलाइन दे दी, 30 जून की। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, बहुत कम। हाँ, ये किसी को पता नहीं था, तो शॉकर हो गया। हाँ, मतलब तो अगर 30 जून की डेडलाइन है और वो ये कह रहे हैं कि इसको लागू करने के लिए वो समय और मांग रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है, अब IBA चीफ बोल रहे तो उनको आप बिल्कुल मानेंगे, सही कह रहे हैं। तो इस लिहाज से कल थोड़ा सा आखिरी 1 घंटे में जो बैंक्स को झटका लगा, जो 44,144,050 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी नीचे में 43,800 के आसपास आ गया, 200-250 पॉइंट जो निकल गया, वो इस खबर के बाद ही निकला, क्योंकि वो लोगों को डरे कि तो ECL को लेके ऐसा नहीं कि ECL से मतलब कोई मतलब काया पलट हो जाएगी, लेकिन वो डर है कि ये कैसे लागू होगा, कितना असर किस बैंक पर पड़ेगा, उसका असेसमेंट। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी स्टेटमेंट, हम तैयार हैं,
नहीं, तैयार तो नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा। तैयारी मतलब क्या, अगर कोई बोलेगा नहीं रेगुलेटर कि ने हम बोल दिया तैयार तो करना ही सही है, बात लेकिन आप पे बिजनेस पे, बैलेंस शीट पे, मार्जिन पे ये क्या असर पड़ेगा, इसकी तैयारी क्या है, एग्जैक्टली, ये कितना होगा, ये असेसमेंट क्या है। तो उसी डर में हमने एग्जैक्टली सो इसलिए कल थोड़ा घटे इसी वजह से। हाँ। ये है मामला। तो फिर सर अब इसका फॉलो ऑन